स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। घर से स्कूल के लिए निकली नाबालिग लापता। रामलीला मैदान में करवा चौथ के उपलक्ष्य में लगाए गए स्टॉल। हाई कोर्ट के निर्देश पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज। काशीपुर की मजरा निवासी महिला ने घर में घुसकर मारपीट का लगाया आरोप। चामुंडा मंदिर परिसर में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का लाइव टेलीकास्ट। वर्ल्ड अर्थराइट्स डे पर हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ तरुण सोलंकी ने दी विशेष जानकारी। हिंदू मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने की वन विकास निगम अध्यक्ष से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। माता मंदिर रोड निवास नगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 अक्टूबर को उसकी 17 वर्षीय पुत्री अनुराधा घर से श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। परिजनों द्वारा सभी संभावित स्थानों पर पुत्री को ढूंढा गया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर लापता किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र में कटदा चौकी के अंतर्गत इलाका आता है, माता मंदिर रोड। वहाँ से एक 17-18 साल की युवती गायब हुई है, जिसमें घर वालों ने थाने में तहरीर दी है कि उनकी बेटी स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली थी और घर नहीं आई है। तो इसमें हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। सभी एंगलों पर इसमें विवेचना की जा रही है कि किसी लड़के के साथ न गई हो या कहीं सहेलियों के साथ न गई हो, तो इसमें विवेचना के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के रामलीला मैदान में भारत विकास परिषद द्वारा करवा चौथ के पर्व पर आज कई स्टॉल लगाए गए, साथ ही सभी महिलाओं को मेहंदी भी लगाई गई। इस दौरान अध्यक्ष प्रियांशु बंसल ने बताया कि यह स्टॉल हम हर वर्ष लगाते हैं और सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि वह एक बार अवश्य आएं। काशीपुर नगर में भारत विकास परिषद काशीपुर हमेशा से ही हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चलाती रहती है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये मेहंदी लगाओ और मेहंदी सजाओ पर कार्यक्रम किया गया है। काशीपुर शाखा की तरफ से तीजों और करवा चौथ से एक दिन पहले हमारा फिक्स है मेहंदी लगाने का कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे समाज की हम कन्याओं को बुलाते हैं, वही मेहंदी लगाती हैं सभी महिलाओं को, भाभियों को, माताओं बहनों को, और जो भी पारिश्रमिक वो प्राप्त करती हैं उसका 100% उन्हें ही जाता है। परिषद उसमें उनसे कुछ भी हिस्सा नहीं लेती है। हम उस बहाने उन्हें रोजगार देते हैं, जिससे कुछ पैसे लेके वो अपने परिवार की सहायता करती हैं। ये कार्यक्रम हमारा पिछले 10 साल से चल रहा है, जिससे सभी बालिकाओं को हमारे रोजगार मिलता है। मोहल्ला मजरा निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 अक्टूबर को आरोपी दिलशाद अपने 6-7 अन्य साथियों के साथ उसके मायके में जबरदस्ती घुस आया और उसकी बड़ी बहन अनीशा व उसके भाई को गाली देने लगा। प्रार्थनी ने बताया कि मौके पर शोर शराबा सुन आस पड़ोस के लोगों ने आकर उन्हें बचाया। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थनी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली काशीपुर क्षेत्र में मोहल्ला साबिक हमारा एक मोहल्ला है, जहां पर एक पीड़ित महिला द्वारा थाने में तहरीर दी गई है कि उसके घर में घुसकर, जब वो घर में नहीं थी, मायके में थी, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ में मारपीट की गई है और सामान के साथ तोड़फोड़ की गई है। तो उसकी तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना की जा रही है। यदि विवेचना में अपराधियों के कोई सांठगांठ या कोई स्टाफ का कोई अपराध पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अरेस्टिंग की जाएगी। काशीपुर चामुंडा मंदिर के हॉल में मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में श्री महाकाल लोक की भव्य तस्वीरें एवं भाजपा नगर मंडल महानगर काशीपुर के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा लाइव टेलीकास्ट देखा गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर काशीपुर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित मोहल्ला शक्ति नगर निवासी प्रशांत कुमार वर्मा ने अपने परिजनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। कि पिताजी की डेथ के बाद विभिन्न मदों से रकम आई थी और वो रकम में 5 लाख की एक FDR अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काशीपुर में सन 2008 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद 2016 में ये FDR जो 4 लोगों के नाम से बनी थी, माताजी, प्रशांत कुमार वर्मा, विकास वर्मा और मुकेश वर्मा के नाम से। और ये 2016 में बिना मेरी अनुमति के ये FDR बैंक मैनेजर के साथ मिलकर के विकास वर्मा और मुकेश वर्मा ने विड्रॉल कर ली। और ये जो है इसमें अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर
संलिप्त है। और एक 2,15,000 रुपये की रकम विकास वर्मा ने माता जी के फर्जी साइन कर करके भर के भी निकाली है। उसमें भी बैंक ऑफ अल्मोड़ा के मैनेजर और उसके कर्मचारी संलिप्त है। यही मामला है। तो ये अब हाई कोर्ट से आदेश हुआ है? हाई कोर्ट से पहले हमारी रिवीजन कोर्ट से हमें अलाउ कर दिया गया था। ये लोग हाई कोर्ट चले गए थे 482 में। 482 हाई कोर्ट ने भी इनकी डिसमिस कर दी है। अब ACGM ने 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए 7 तारीख को। तो पुलिस से किस प्रकार की वो करती है? पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और FIR दर्ज करेगी, ऐसी उम्मीद है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को करीब आज 12 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, जिस पर KVR हॉस्पिटल के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ तरुण सोलंकी ने इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण सोलंकी, हड्डी और जोड़ों विशेषज्ञ KVR हॉस्पिटल काशीपुर से। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। ये 1996 से हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्थराइटिस बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आर्थ्रो और आइटिस। आर्थ्रो मतलब जोड़ और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन। ये शब्द डॉक्टर अल्फ्रेड ने कॉइन किया था आर्थराइटिस। और सबसे कॉमन जो 2 आर्थराइटिस हैं वो ऑस्टियो और रिमेटॉइड आर्थराइटिस हैं। बाकी और भी होती है जैसे गाउट या सोरियाटिक, पर सबसे कॉमन जो है वो रिमेटॉइड और ऑस्टियो आर्थराइटिस है। रिमेटॉइड 30 से 50 साल की उम्र में होता है, अधिकतर महिलाओं में होता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस जनरली 45 या 50 के बाद होता है, जो उम्र की वजह से हम लोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, आर्थराइटिस में हमारे जोड़ों में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगती है, अकड़ाहट होती है, जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना बहुत बाधित हो जाता है। और क्योंकि ये कहावत है कि चलने का नाम ही जिंदगी है, तो इससे जो हमारी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, उससे पेशेंट की डेली लाइफस्टाइल पे बहुत फर्क पड़ता है। उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको और कई बीमारियों में वो ग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अपने जोड़ों का बहुत ध्यान रखें। और जैसे इनमें से कोई निम्न लक्षण आए कि आपके जोड़ों में कोई सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है या उनमें अकड़ाहट छूट रही, तो तुरंत ही अपने किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और उसकी उन सलाहों पे जाएं, जिससे कि इससे होने वाले परिणाम को आप बचा सकें और अपने जोड़ों को लंबे समय तक चला सकें। हिंद मजदूर सभा के प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश विद्यार्थी ने आज वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया। वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुधा शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास हो रहा है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के बीच भी आपसी सामंजस्य बना हुआ है। केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ तक कि 7 समुंदर पार भी आज भारत का डंका तेजी से बज रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड से बेहद लगाव रखते हैं। खुद हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रात दिन प्रदेश की विकास योजनाओं को जोड़ने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र की राज्य सरकार के साथ आपसी बेहतर तालमेल बना हुआ है, जिसका फायदा राज्य की जनता को मिलता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने आज नई सब्जी मंडी बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें उपजिलाधिकारी व तहसील कर्मियों के नेतृत्व में सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि नई सब्जी मंडी मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो हमारी तहसील मोड़ से बांसफड़ान चौकी तक एक रिट डाली गई थी कि यहाँ पे अतिक्रमण रहता है और गाड़ी के आने जाने में, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसी क्रम में हाई कोर्ट के द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि यहाँ पे अतिक्रमण चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद उनको हटाना है और हटाने के बाद कम से कम 20 फीट का रास्ता रखते हुए हमें पीली पट्टी खींचनी है।
तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है चिन्हीकरण करने के बाद लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद जो है यहाँ पे आज पीली पट्टी जो हमें हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट के निर्देश से उसी क्रम में पीली पट्टी खींची गई। बिल्कुल 100% सही है। माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं वो बड़ी सख्ती से लागू होने चाहिए। और हम बचपन से ही यहाँ रहते आए नई सब्जी मंडी शक्ति नगर में, और सन 96 में सब्जी मंडी आई थी और नगर निगम द्वारा सिर्फ इन्हें ठेला लगाने की जगह एक उपलब्ध कराई गई थी कि आप सड़क किनारे तहसील वाली रोड पे आप ठेला लगा लें। लेकिन सब्जी वालों ने परमानेंट इंक्रोचमेंट कर लिया और जिससे जो 40 फुट की रोड है कुल 15 फुट की रोड ले गई। इधर से जो जिनके मकान है सब्जी मंडी की दूसरी साइड, वो लोग सब्जी वालों से उगाई करते हैं, 100-100 200 रुपये पर फड़ से लेते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है ग्राहक को उठाना पड़ता है। इसलिए सब्जियों के रेट भी जमीनों से आसमान पे पहुंच चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुराहीलाल न्यूज चैनल।